और बड़ी खबर इस बीच गाजा पर इजरायली विमान का कहर लगातार जारी है। हमास के ठिकानों पर भारी बमबारी की गई है और ऐसे वीडियो भी जारी करके लगातार सलोनी बताए जा रहे हैं कि कैसे गाजा में हमास के ठिकानों पर हमले जारी हैं। तो गाजा पर इजरायली विमानों का कहर यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। देखिए जो काला धुआं आप देख रहे हैं ये लगातार हो रही बमबार्डमेंट का नतीजा है। तस्वीरें दिखाते हैं। और इसी तरीके से गाजा पट्टी के आसपास के इलाकों में लगातार पिछले करीब 7-8 दिनों से ऐसे ही हमले जारी हैं। इन हवाई हमलों यानी एयर स्ट्राइक के जरिए इजराइल हमास के ठिकानों को नष्ट करना चाहता है और बार बार ये कह रहा है कि जब तक हमास के आतंकियों को पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेंगे तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे। यही वजह है कि अब उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक चारों तरफ से घेर लिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हमास आतंकियों से भीषण जंग लगातार जारी है। हमास हमले में अब तक 1300 इजरायली मारे गए हैं। हमास के कब्जे में 199 नागरिक हैं। इजराइल की तरफ से ये जानकारी साझा की है। हमास ने 6000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे हैं। इजराइल की तरफ से ये जानकारी आईडीएफ की तरफ से साझा की गई है और ऐसे में जवाबी कार्रवाई अनामिका लगातार हम देख रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं और बाकायदा एक ड्रोन शॉट भी लिया गया है। एरियल व्यू से ये दिखाया गया है कि गाजा में कितना नुकसान हुआ है। टैंक के टैंक चारों तरफ से उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक तैनात हैं। बड़ी संख्या में सैनिक हैं और केवल सैनिक नहीं बल्कि स्पेशल कमांडोज को भी इस ऑपरेशन में उतार दिया गया है। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं कि कैसे टैंक्स, तमाम बख्तरबंद गाड़ियां सीमा की तरफ बढ़ रही हैं। गाजा पट्टी में पहले से कुछ तैनात हैं और कुछ गाड़ियां लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी तस्वीर तबाही की आपको दिखा रहे हैं जो एरियल शॉट सामने आए हैं जिनसे बताया गया है कि गाजा पट्टी में कितना नुकसान हुआ है। और ये तीसरी तस्वीर लगातार हो रही बमबारी की है और कैसे कैसे नुकसान हो रहा है, किन किन जगहों पर यह बमबारी की जा रही है, कैसे कैसे इजराइल की ओर से हमास के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं, वो इन तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। क्या ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल को घेरने वाले हैं? क्या इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी में हैं? इजराइल की घेराबंदी में तुर्की का क्या रोल हो सकता है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गाजा से हमास का वजूद मिटाने के लिए इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जल, जमीन, आसमान से हमास पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। आखिरी प्रहार के लिए इजराइल ने बड़ी मात्रा में अपने टैंक्स, आर्टिलरी को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। लगातार हो रहे हमलों के बाद अब अरब मुल्क भी एक्शन में आ गए हैं और वो आपस में इस युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी खौफनाक जंग को लेकर इस्लामिक दुनिया में हलचल तेज है। 10 दिन से जारी इस युद्ध को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन ने एक आपात बैठक बुलाई है। सऊदी अरब की मांग पर बुधवार को कार्यकारी समिति की जेद्दा में आपातकालीन मंत्री स्तरीय बैठक होगी। ओआईसी में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। एक ओर सऊदी अरब ने बैठक बुलाई है तो दूसरी ओर ईरान हमास को खुलकर अपना समर्थन दे रहा है। आतंकी संगठन के नेता से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री हमास को इजराइल के खिलाफ मदद का पूरा भरोसा दे चुके हैं। इसके साथ ही ईरान लगातार अरब मुल्कों से संपर्क में है और उन्हें इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में लगा है। कभी एक दूसरे के दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब भी हमास के मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात कर फिलिस्तीन के ताज़ा हालात पर चर्चा की। अरब देशों में सऊदी एक बड़ा खिलाड़ी है जो पिछले काफी समय से इजराइल से संबंध सुधारने में लगा था, लेकिन ईरान से बातचीत के बाद इजराइल के साथ संभावित समझौते पर ब्रेक लग गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते पर पुनर्विचार कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के अलावा भी कई मुस्लिम देश इजराइल के इस हमले का विरोध कर चुके हैं। इजराइल के खिलाफ ओआईसी के सदस्य देशों में भी कई शहरों में रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन और विरोध के बीच लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्लाह लगातार इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रहा है। लगातार हो रहे हमले के बाद अब इजराइल ने लेबनान को भी सख्त चेतावनी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर हमला नहीं रुका तो हिजबुल्लाह को भी तबाह कर देंगे। ऐसे में हमास और इजराइल का ये युद्ध मुस्लिम देशों की गोलबंदी में अरब वर्सेस इजराइल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच मिस इजराइल के बॉर्डर रफा बॉर्डर पर भी यहाँ पर भारी तैनाती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर भी अलर्ट जारी हो चुका है। नामिका,
और उसी बॉर्डर से गुरसिमरन लगातार हम तक तस्वीर पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से उस बॉर्डर के आसपास, जिसे खोलने की बात कही जा रही थी, उस बॉर्डर के आसपास क्या तैयारियां की गई हैं। इसी पर गुरसिमरन की रिपोर्ट देखिए। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस वक्त दक्षिणी इजराइल में मौजूद है, जहां एक तरफ गाजा पट्टी का बॉर्डर है तो दूसरी तरफ दुश्मन मिस्र है, क्योंकि लगातार मिस्र पर भी इजराइल की तरफ से बड़े हमले किए गए हैं। इस वक्त मैं विजय सुरेंद्र शाह से कहूंगा कि आपको दिखाएं। हम इस वक्त एक ऑपरेशनल बेस के पास मौजूद हैं, जहां से आप देखेंगे तो आपको मरकावा टैंक्स दिख रहे होंगे। ये वही मरकावा टैंक्स हैं जो खास तौर पर लाए गए हैं। ये हमास के आतंकियों को पूरी तरह से निष्क्रिय करने के लिए ये खास तौर पर इन्हें लाया गया है, और आप देखेंगे कि इन मरकावा टैंक्स को तैयार किया जा रहा है ताकि दुश्मन को पूरी तरह से निष्क्रिय किया जा सके। ये ठीक वही इलाका है जहां पर हमने देखा था कि किस तरह से आतंकियों की तरफ से, हमास के आतंकियों की तरफ से घुसपैठ की कोशिश की गई थी। और अब ये विजुअल्स आपको विजय सुरेंद्र शाह एक्सक्लूसिव रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पर दिखा रहे हैं, जहां पर 100 की तादाद में मरकावा टैंक्स जो कि खासतौर पर नए बनाए गए हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। और ये जो टैंक्स हैं इनकी क्षमता इतनी ज्यादा है क्योंकि इन्होंने लेबनान को भी युद्ध में मात दी है, लेबनान को भी हरा चुके। ये मरकावा टैंक्स इतने ज्यादा सक्षम है कि दुश्मन के घर में जाकर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं। और मिलिट्री अगर टैक्टिक्स की बात की जाए तो उस दौरान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये मरकावा टैंक्स माने जाते हैं, क्योंकि दुश्मन के घर पे जाकर दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करते हैं और इसके साथ साथ दुश्मन की जो फायर पावर है उसे भी पूर्ण तौर पर ये विफल करने में सक्षम है। इसके साथ साथ खास तौर पर आपको बता दूं कि जब लेबनान के साथ युद्ध हुआ था और उसके साथ साथ जब युद्ध गाजा पट्टी के साथ भी हुआ था, तब भी इस वक्त की तरह इजराइल की तरफ से मरकावा टैंक्स का इस्तेमाल किया गया था। ये मरकावा टैंक्स में आपने जो इजराइल के झंडे देखे हैं वो बताते हैं कि इजराइल जो है वो पूरी तरह से तैयार है दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए। और यहां से आपको लगातार विजुअल्स जो हैं वो विजय सुरेंद्र शाह दिखा रहे हैं कि ये जो मरकावा टैंक्स बड़ी तादाद में तैनात कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि जंग का अब 10वां दिन है और 10वें दिन इतनी तादाद में टैंक्स को जिस तरह गाजा पट्टी के पास और उसके साथ साथ मिस्र के सरहद के पास भेजा गया है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि किस तरह से पूरी तैयारी इस बड़े ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड की कर दी गई है। और इस ऑपरेशन में पूरा मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब इजराइल जो है उसने कमर बांध ली है और जब जल्द ही गाजा पट्टी पर फतेह की तैयारी शुरू की जाएगी।